अशार में भी जिक्र किया, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुदुआ, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और लंबी मनकबत है, या आला ने लिखी छोटी बहर में। एक वो बड़ी बहर वाली तो खूब पड़ी जाती है, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये छोटी बहर में है, इससे कम पढ़ा जाता है। मुझे तो इसमें गौस पाक की मेरे साथ एक करामत नजर आई। मुझे एक मर्तबा जब मैं 1986 में हज के लिए गया था, तो वो 15 दिन इराक में भी रहा था। 28 साल की उम्र थी उस टाइम में, 86 में। तुम 15 दिन इराक में रहा था, बगदाद शरीफ भी हाजिर हुआ, जुमे की नमाज भी खानका की मस्जिद में अदा की। पूरा टूर था, काफिला था, सब लोग बहुत से लोग थे। नमाज के बाद जब दरबार में हाजिरी हुई, दरवाज़ा खुलता है जुमे के दिन, खास दरवाज़ा अंदर वाला। तो मेरे दिल में आया कि यहाँ पर जिंदगी में आए हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, क्या कहूँ क्या ना पढ़ूँ, क्या कहूँ। गौस पाक का मज़ार है। तो मैं आला हज़रत की हदायत के बख्शिश पॉकेट शायद मेरे जेब में थी, उसी में वाक़या मर्तबा गौस बाला तेरा। लोग अपने अपने जो पढ़ना था पढ़ते रहे, और मैं वही मनकबत पढ़ता रहा बैठा। मैं 3 किस्तों में पूरी पढ़ी मैंने। और पढ़ते ही जब मेरे ये ध्यान आया कि आला हज़रत ने कोई और लिखी होती वो भी पढ़ते, इस ख्याल में किताब को टटोल रहा। ये ध्यान नहीं आया कि और कोई लिखी है कि नहीं, मनकबत इसमें है कि नहीं। जी में आया कि और कोई होती वो पढ़ते। जैसी किताब लौटी तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल कोई इशारा कर रहा है, सामने ही रखी हुई थी। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साहिल है या गौस। वही मैंने पूरी पढ़ी बैठ कर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। महल सुबह आतिन जहाबत आहद हुजूर बारगहत, जब याद आवत मोह करना परत दरदागो मदीने का याद। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अकीदत भी जरूरी है, और अकीदत के साथ साथ शरीयत की हिफाजत भी जरूरी है। किसी फारसी के शायर का कौल है, गर फर्क मरातिब न कुनी जिंदगी। हाँ, बल्कि एक बार आला हज़रत से किसी ने सवाल किया, जैसे आजकल कुछ बेपड़े मुक़द्दर लोग तकरीरें करते हैं, जिन्हें कहाँ कहाँ से ले आते हैं, उल्टी सीधी बातें ले आते हैं। समझा, ऐसे किसी मिलाद खां ने कहीं बयान कर दिया कोई वाक़या किसी मौलाना ने कि एक बार गौस पाक की बारगाह में कोई औरत हाजिर हुई, उसका बच्चा मर गया था, कहा ऐसे जिंदा करो। गौस पाक ने कहा जब मर गया तो क्या जिंदा करना, वो हिजरत कर गई। तो हजरत गौस आज़म ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, जो मौत निकालने का काम करते हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में हैं, उलुल अज़्म फरिश्तों में से हैं, उनको मुकाशफे के ज़रिए उनकी तरफ तवज्जो की। तो देखा कि वो उस दिन जितनी रूहें निकाली थी, उन सब रूहों को थैले में बंद करके आसमान की तरफ को ले जा रहे हैं। आलम मुकाशफा में उनसे फरमाया गौस पाक ने कि उस बच्चे की रूह छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह के हुक्म से निकालता हूँ, कैसे छोड़ दूँ। तो गौस पाक ने खुद उनके पास जा करके वो थैला छीना, सारी रूहें निकाल दी, और उस दिन जितने लोग भी मरे थे वो सब अपने अपने जिस्मों में पहुँच गई, रूहें सब जिंदा हो गए। ये वाक़या किसी ने बयान कर दिया। अब आला से किसी ने पूछा कि ये कैसा है, तो आप देखे फतवा फरमाते कि ये अकाजीब मुख्तरा से है, गढ़ा हुआ है, इसका बयान करना और सुनना सब हराम है। क्या है? हराम। फिर फरमाते रसूल मलाइका औलियाए रिजाल से अफजल हैं। यानी जो फरिश्तों में जो रसूल हैं, 4 फरिश्ते रसूल हैं ना, ये जबरील, मीकाईल, इस्राफील, ये रसूल है फरिश्तों में। तो ये रसूल जो हैं फरिश्तों में, ये औलियाए रिजाल से अफजल हैं। यानी इंसानों में जो औलिया होते हैं, वली होते हैं, उनसे फरिश्तों में जो रसूल हैं उनका मर्तबा ज्यादा है। मतलब गौस पाक से मलकुल मौत का मर्तबा ज्यादा है। क्लियर कर दिया। और रूहों का जंबील छीनना, थैला छीनना एक तरह की गुस्ताखी थी। वो कैसे कर सकते हैं? गौस पाक ऐसी बेअदबी कभी नहीं करेंगे, अपने बड़ों के साथ बेअदब नहीं होते। अल्लाह हराम लिखा है क्लियर। मैंने अपनी किताब दरमियानी उम्मत में जिक्र भी कर दिया वाकई।
और भी बहुत सी करामतें चल रही है इस टाइम। ये मुकद्दरी लाइन बड़ी खतरनाक लाइन है असल में, अल्लाह बचाए, मुझे तो इसे डर लगता है जी। अच्छा अच्छा, असल में ऐसा है ना कि आदमी जमाने के चक्कर में रहता है, तकरीर वो ही करे, उसी को हक है कि पब्लिक को खुश करने के बजाय अल्लाह और रसूल को राजी करने की कोशिश करे। अब वो पुराने पहले की जो करामात है वो तो सब बयान कर दी लोगों ने। अब वो सोचता है कि तकरीर कैसे जमेगी, तो नई लाता है निकाल कर, नई के चक्कर में ये गलता है। मेरे पास फोन आ रहा है कौन कौन सी बयान कर रहे हैं लोग, समझे आप। बुढ़ापा आ गया मुझे, किताबें पढ़ते पढ़ते कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगी, इन्हें कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, समझे आप। अब वो तकरीर जम जाए, तकरीर जम जाए, समझे, पब्लिक खुश हो जाए, नारा लग जाए। इसीलिए अल्लाह के मोहताज बंदे इस लाइन से बचते थे। इस पर पब्लिक के सामने बैठ कर के आदमी को ये रहती है कि अब जो आ गए इन्हें कैसे खुश करो। अबे तकरीर करो, तकरीर मुकद्दर बनो, लेकिन पब्लिक को खुश करने की कोशिश मत करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। जब अल्लाह राजी होगा तो पब्लिक खुद ब खुद राजी हो जाती है, दिल मायल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ततहीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो बात बहुत फैल गई है, बात मुख्तसर करना थी। बात आ गई थी सहाबा की, कि सहाबा के नाम पे इन्होंने नाम रख करके, मुझे तो ऐसा लगा कि इन्होंने एक जहन दिया, ये तजदीदी जहन के आदमी हैं, इन्होंने एक जहन दिया कि हम सिर्फ बुजुर्गों पीरों को ही नहीं मानते हैं, बल्कि बुजुर्गी और पीरी जिनके जरिए हम तक पहुंची है, वो रसूल खुदा के उन सहाबियों को भूल जाना सुन्नियत नहीं है, उनको याद रखना असली सुन्नियत है। असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम पर मदरसे का नाम रखकर मौलाना ने एक जहन दे दिया है कि अहले सुन्नत सहाबा को भूले नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, माशाअल्लाह, सुभान। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके, मुझे उम्मीद भी है, मैंने आपसे कहा था कि मैं तकरीर करने आया नहीं, मैं तो मुबारकबाद देने आया। मुझे मदरसों से, हालांकि मैं मुकद्दर आदमी बनकर रह गया और मुकद्दरी से मेरा तारुफ है दुनिया के अंदर, अब मैंने छोड़ दिए जलसे रात के, बिल्कुल छोड़ दिए, मगर फिर भी मैं मुकद्दरी समझते हैं लोग, मगर मुझे दिलचस्पी मदरसों से ज़्यादा है। 1000 जलसों से मुझे इतनी खुशी नहीं होती जिससे एक मदरसे से मुझे खुशी होती है। और इस दौर में तो ख़ास तौर से इस वक्त आपको नहीं मालूम, आप आराम से सो रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने की स्कीमें बन चुकी हैं, पूरी मुकम्मल साजिशें हैं। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि ये हिंदी, अंग्रेजी, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और जो उलूम होते हैं, ये सब समझे आप, इन सबको पढ़ाने के लिए भी मुसलमानों को चाहिए कि अपने स्कूल खोलें। हाँ, अपने पैसे वाले बहुत हैं वैसे, हाँ, लेकिन इस मामले में पता नहीं क्या हुआ। गैरों के स्कूलों में भेजना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है बच्चों के लिए। तुम्हें क्या पता, बड़ी पॉलिसी, बड़ी साजिश चल रही है, बड़ी गहरी। हाँ, अपने स्कूल खोलो, अंग्रेजी हिंदी भी पढ़ाओ, ज्योमेट्री हिसाब भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, कॉमर्स भी पढ़ाओ, एग्रीकल्चर भी पढ़ाओ, आर्ट साइड के मज़ामीन भी पढ़ाओ, मगर अपने स्कूल जगह जगह खोलो, उनमें तहजीब अपनी हो और साथ साथ ज़रूरत के लायक दीनी तालीम हो। मैं ये तो नहीं कहता कि सब मौलवी बन जाएंगे, सबका मौलवी बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबका मुसलमान बनना तो ज़रूरी है। बोलो भाई, हाँ, उससे क्या फायदा कि हमारा बच्चा हमने पाला, उसके लिए नखरे झेले, ठस्से उठाए, उसकी हर बात मानते चले गए, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे की नमाज तक न पढ़ सका। ऐसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, बैरिस्टरों से क्या फायदा जो हमारे जनाजे की नमाज तक न पढ़ सके।
हमारी कब्र पे खड़े होकर के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ये भी ना कह सके या अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप की रूह को पहुंचा दे। क्या हुआ इस कौम को? कब तक रहोगे तुम दुनिया में? क्या तुमने नहीं देखा लोगों को मरते हुए? कोई एक तो ऐसा बता दो कि जो पैदा हुआ हो मरा ना हो। जरूरत है इस चीज की। मेरे छोटा सा आदमी बड़ी बात करके जा रहा हूं। ये शहर बरेली के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों में करोड़पति अरबपति नवाबजादे मौजूद हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बड़े बड़े मस्जिदों के फंड हैं। मस्जिदों के नाम में मकानात लोगों ने लिखवा दिए, दुकानें हैं, मार्केट है, सब पैसा जा रहा है, उल्टा सीधा खर्च हो रहा है। समझा? ऐसा भी कुछ जगह हुआ है कि गलत किस्म के लोगों ने कमेटियां बना करके अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और सब जायदादों को पूरे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब पेटों में जा रही हैं। और बड़े बड़े लोग बहुत है, बड़ा पैसा है। अगर चाहें तो जरूरत नहीं है कि हम सेंट लाइसेंस में जाएं, कि सेंट मारिया में जाएं, कि हम फला स्कूल में जाएं। हम अपने स्कूल खोल करके उन्हीं में अंग्रेजी पढ़ाएं। यहाँ के लिए